डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे ये क्लास 5 का मैथ बुक है, चैप्टर 13। और इस चैप्टर में दिया हुआ है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल्स आप लोग जानते ही हैं। ट्रायंगल्स का मतलब ये जो फिगर बना हुआ है जिसमें 3 एंगल्स हैं, 3 कोना है, तो इसको ट्रायंगल्स कहा जाता है। और क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है जिसमें 4 कोना होता है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह के फिगर जो होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है। कहने का मतलब है कि 4 कोना जिसमें हो उससे क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो क्या होगा, हमें सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में दिया हुआ है। पहले ट्रायंगल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट में आपको ट्रायंगल्स मिलेगा। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमें आप क्या समझाएं, समझ में नहीं आया। तो इसके बारे में जो कुछ भी यहाँ दिया हुआ है, ट्रायंगल्स के बारे में विशेष जो बताया गया है यहाँ पे, तो ये 5 क्लास से ही शुरू होता है, किस किस प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। तो अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, तो इसीलिए आपको परेशान होना नहीं है। आपको जितना समझ में आ गया वो काफ़ी है। इसके बाद जो है हर क्लास में आपको ये मिलता ही रहेगा, इसीलिए समझ में आसानी से आ जाएगा। तो क्लासीफाई ऑफ ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स को अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग नाम से इसको बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू, इसको 2 तरह से बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी क्लासीफाई ए ट्रायंगल इन 2 वेज। इसको 2 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, इसके साइड के अनुसार से बांटते हैं, और अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल्स, इसके एंगल के अनुसार से हम बांटते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड्स दिया हुआ है, साइड के अनुसार से ये बांटा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के सभी साइड बराबर बराबर हो, देखिए यहाँ बराबर बराबर, यहाँ पे इस तरह का साइन लगा हुआ है, तो बराबर बराबर है। यहाँ अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपने बुक पे देख सकते हैं। यहाँ पे साइन जो है तीनों में सेम साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ जो है सेम है, तीनों साइड इसका इक्वल है, इसलिए इसका नाम हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम उसी तरह से 2 नंबर में बताया गया है ए ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे इस ट्रायंगल में बताया गया है कि इसके 2 साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ये बी सी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों में साइन लगाया गया है, सेम साइन। तो जिस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और 3rd नंबर में बताया गया है ट्रायंगल विथ ऑल अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड अनइक्वल हो, मतलब सभी अलग अलग हो, सभी का लेंथ अलग अलग हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 तरह का ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब जो है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, हम इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बतलाया गया है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। तो ये भी 3 है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द एंगल्स इक्यूट इज कॉल्ड एन इक्यूट ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो इक्यूट होते हैं। इक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इक्यूट एंगल कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो इक्यूट एंगल होते हैं, उसको इक्यूट ट्रायंगल कहा जाता है। सिंपल सा समझ में आ रहा है। इक्यूट ट्रायंगल, बाद में ये सब सारे समझ में आ जाएंगे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। दूसरे नंबर में बताया गया है ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो उसका एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज हो तो उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसमें एक ही है, क्यू जो है वो ऑब्ट्यूज है, बाकी 2 जो है एक्यूट है। और यहाँ 3rd नंबर में ए ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट ट्रायंगल। एक यहाँ पे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, एक्यूरेट 90 डिग्री का हो एक, तो उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो है वाई इसमें जो है 90 डिग्री का है। इस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे इस फिगर को देखना है, ठीक है। इस फिगर को देखिए और इसके अनुसार से आपको आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये
ट्रेंगल का नाम है PQR। नेम द साइड्स ऑफ ट्रेंगल PQR। इस ट्रेंगल के साइड्स को लिखना है। उसके बाद वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस को लिखना है। वर्टेक्स मतलब सिंगल हो गया, वो सिंगुलर नंबर में वर्टेक्स लिखा जाता है, प्लूरल नंबर में वर्टाइसिस लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है इसीलिए वर्टाइसिस कहा गया है, उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एंगल्स लिखना है। जब 3 वर्टाइसिस होते हैं तो उसका 3 एंगल भी होता है, 3 कोना भी होता है। तो इसमें 3 एंगल्स जो है, इसमें जितने भी एंगल्स हैं तो 3 ही एंगल है, तो उसको लिखना है। चलिए मैं इसको आपको कॉपी पे बनाकर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, सेम यही ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, और यहाँ पे पूछ रहा है नेम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। इसके साइड्स को बतलाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा, इसके साइड हम ले लेंगे PQ एक हो गया, दूसरा QR और तीसरा RP। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर में नेम द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल PQR, इसी का वर्टाइसिस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर VE है, VER TI, मिस्टेक हो रहा है, TICES, वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू वर्टाइसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। कोना वाला जो पॉइंट होता है, एंगल वाला पॉइंट, उसी को वर्टाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P कॉमा दे देंगे, Q कॉमा दे देंगे और R। बस ये इसका आंसर हो गया। लास्ट यहाँ पे नेम द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा। हम इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, 3 लेटर लेके भी लिख सकते हैं या फिर सिंगल से भी लिख सकते हैं। इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इस तरह से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपको इसमें नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको लिख सकते हैं एंगल, हमें देना है P देना है, तो QPR, बीच में P रखना है, QPR। इसमें P का वैल्यू बन गया, एंगल Q देना है तो PQR, Q जो है बीच में हम देंगे, और R देना है तो एंगल QRP। इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं, दोनों किसी में से आप लिखेंगे तो आपको नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इनटू इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी तीनों ट्रायंगल का नाम बतलाया गया है। आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड्स पूछा गया है, उस हिसाब से ये 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से एक आंसर सभी का होता जाएगा। किसी में ये होगा, किसी में ये और किसी में ये। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB साइड्स बतलाया गया है, इतना है 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर और CA 3 सेंटीमीटर। इसमें आपको यहाँ पे इसके लेंथ को देखना है, जो ट्रायंगल है उसके लेंथ को देखना है। तो यहाँ 2 लेंथ जो है मिल रहे हैं, इक्वल है। तो जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में इन ट्रायंगल ABC, AB इतना है, BC इतना है और CA इतना है। तो तीनों आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तीनों साइड्स का लेंथ जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अनइक्वल होता है उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद थर्ड नंबर में इन ट्रायंगल ABC, AB इतना दिया हुआ है, BC इतना दिया हुआ है और CA इतना दिया हुआ है। तीनों डिफरेंट है, अनइक्वल है तीनों।
तो इसका भी आंसर हो जाएगा स्केलन ट्रेंगल थर्ड नंबर में। और फोर्थ नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इतना है 6.4, बी सी 6.4 और सी ए 6.4, तीनों की तीनों इक्वल है। और जिस ट्रेंगल का तीनों साइड इक्वल होता है उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रेंगल। ऑलरेडी आंसर यहीं पे सारा दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको पहचानना है और लिख देना है। तो फोर्थ नंबर में हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रेंगल, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 नंबर में देखिए यहाँ पे इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इतना दिया हुआ है, बी सी इतना दिया हुआ है और सी ए इतना दिया हुआ है, मतलब तीनों है डिफरेंट है, तीनों अनइक्वल है। तो अनइक्वल जिस ट्रेंगल का सभी साइड अनइक्वल होते हैं उसको कहते हैं स्केलन ट्रेंगल, इसका आंसर स्केलन हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दो साइड्स जो है इक्वल है। और जिस ट्रेंगल का दो साइड इक्वल होता है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो इसका आंसर हो गया आइसोसेलेस ट्रेंगल, कंप्लीट हो गया। यहीं पे इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। ये साइड के अकॉर्डिंग टू साइड दिया हुआ था, अब ये जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंगल पूछा जा रहा है। क्लासीफाई फ्लोइंग ट्रेंगल्स इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट ट्रेंगल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शन 3 दिया हुआ है और यही तीनों इसमें से एक कोई आंसर है सभी का। फर्स्ट में दिया हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल, कोई भी ट्रेंगल में जिस ट्रेंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसको राइट ट्रेंगल कहते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राइट ट्रेंगल। सेकेंड नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, फर्स्ट एंगल जो 25 दिया हुआ है, सेकेंड बी एंगल जो है वो 50 दिया हुआ है और सी एंगल 105 दिया हुआ है। तो जिस ट्रेंगल का एक भी एंगल अगर 90 से प्लस चला जाए तो उसको ऑब्ट्यूज ट्रेंगल कहते हैं। तो ये सेकेंड नंबर में ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। थर्ड नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए 60, एंगल बी 60, एंगल सी 60, तीनों की तीनों जो है इक्वल है, इक्वल है। लेकिन यहाँ साइड के अनुसार इसको इक्विलैटरल नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम एक्यूट कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से सारे एंगल जो है वो कम है। 90 डिग्री से सभी एंगल अगर कम है जिस ट्रेंगल का तो उसका एक्यूट ट्रेंगल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए 10 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री और एंगल सी 100 डिग्री। तो एक एंगल जिस ट्रेंगल में ऑब्ट्यूज आ जाए 90 डिग्री से ज़्यादा तो उसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। फोर्थ नंबर में ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। फिफ्थ नंबर में इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए 50, एंगल बी 60, एंगल सी 70। तो यहाँ सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल सभी में है तो एक्यूट ट्रेंगल हो जाएगा ये, एक्यूट ट्रेंगल फिफ्थ नंबर में। सिक्स्थ नंबर लास्ट में जो है इन ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 41 डिग्री और एंगल सी 99 डिग्री। तो 90 डिग्री से जो प्लस हो जाए वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। तो इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके अनुसार जो है ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। एक जिस ट्रेंगल का एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए उसको ऑब्ट्यूज ट्रेंगल कहते हैं, तो लास्ट में ऑब्ट्यूज ट्रेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 13.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।